चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज एक खास चर्चा कर रही है। बता दूं, छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा में जो छत्तीसगढ़ के सीएम है उनका दौरा चल रहा है। दौरा का सरगुजा संभाग में आज जिले जो बलरामपुर जिला है वहाँ राजपुर क्षेत्र में कुसमी हुआ, उसके बाद राजपुर में भी चल रहा है। हमारे पास रामानुगंज के जो दबंग विधायक है वो हमारे साथ, इनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये दौरा कार्यक्रम को लेके जो दौरा चल रहा है उसमें जो शासन की योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का देखा जा रहा है कैसा क्या कि किस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का मानना यह है कि हम औचक निरीक्षण करेंगे। चाहते तो सभा ले सकते थे, खूब भीड़ कर सकते थे और उसके बीच में भाषण दे सकते थे, शिलान्यास भूमि पूजन कर सकते थे, लेकिन ऐसा अभी इस बार का कोई कार्यक्रम नहीं है। जो सरकार की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं चल रहे हैं, जनहित में चल रहे हैं, वो सही में धरातल पे सही हो रहा है नहीं हो रहा है, औचक निरीक्षण करके देख रहे हैं और जहां दोषी पा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कहीं से भी कोई ऐसी बातें नहीं है कि भीड़ जमा करना या ये करना, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है अभी। आज अगर कुसमी की बात करूं मैं, कुसमी में एक सीएमओ को निलंबित किया गया है उनकी शायद कार में लापरवाही को लेकर, उसमें क्या बोलना चाहिए? देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं आम जनता के लिए संचालित हो रहे हैं, अगर वहां कोई अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जनता के लिए जो योजना भेजते सीधे जनता तक लाभ पहुंचना चाहिए। अगर यहाँ जमीनी सुविधाओं की बात करूं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक रामानुगंज क्षेत्र के, तो यहाँ अगर जमीनी सुविधाएं जो सरकार की योजना है उसका लाभ कितना लोग उठा पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा लाभ लोग उठा रहे हैं। जो मूल किसानों, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसानों की ओर हम फोकस करें तो पूरे हिंदुस्तान का किसान जहां एक साल से दिल्ली में डेरा डाले समर्थन मूल्य की इंतजार करता रहा, लेकिन इसके बाद भी उनको नहीं मिला। हमारे पड़ोस में राज्य है मध्य प्रदेश, जहां से आदरणीय प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां भी किसानों को 12 रुपए किलो धान का दाम, 1200 रुपए क्विंटल दाम मिलता है। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है, वहां भी उनकी हालत वही स्थिति है। बाजू में हमारे बिहार है, वहां भी स्थिति वही है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां चावल से महंगा धान बिकता है। चावल अगर खुले मार्केट में देखें तो साधारण चावल 20 रुपया 2200 रुपए क्विंटल मिलता है, लेकिन यहाँ के किसानों को 2540 रुपए इस साल धान का कीमत मिल रहा है। आने वाला जैसे जैसे और बढ़ेगा और बढ़ने का पूरा अंदाजा है। अगर योजनाओं की बात करूं, नरवा गुरुआ अभी छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, उसका क्रियान्वयन राजपुर में या आपके क्षेत्र में बोलूं कैसा चल रहा है? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि नरवा गुरवा बारी का मतलब ये होता है कि नाले की जो पानी बह के समुद्र में चले जा रहे हैं उस पानी को रोकने का। अभी तो योजना शुरुआत हुए हैं, कई जगह संचालित हैं, कई जगह शुरू हुए हैं, कई जगह धरातल पे आ चुका है, कई जगह अभी शुरुआत हुए हैं, ये हालत है। और जहां तक गौगोठानों की बात है तो कई गौगोठानों में अभी शुरू हुए हैं, कहीं बन रहे हैं, कहीं बन चुके हैं, कहीं वहां गोबर की खाद भी तैयार हो रहे हैं। देखिए, आप देखते होंगे हमारे पूरे देश में हरियाणा और पंजाब ऐसे अग्रणी कृषि प्रधान देश राज्य रहा है जहां सबसे पहले आधुनिक ढंग की खेती उन्होंने चालू किया था, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा के। नतीजा ये हुआ कि आज वहां के लोग इतना ज्यादा कैंसर पीड़ित हो रहे थे, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं कि वहां की सरकारों को स्पेशल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के लिए ट्रेन चलाना पड़ रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल की लंबी सोच है कि हम जो हम गोबर की खाद को हम एक खाद जो कंपोस्ट खाद और तैयार करके हम खेती कराएं और वो खाने के लिए बाग बेचेगा या खेती बाड़ी या हम जो खाने का अनाज है उससे हम अगर उपयोग करेंगे तो हमारा ये गंभीर बीमारी से हम वंचित हो सकेंगे और इसका हमें एक तरह से ऑर्गेनिक खेती हमें बढ़ाने में कामयाब होंगे। हमने सिक्किम गया था, वहां देखा वहां के लोग बड़े स्वस्थ रह रहे हैं, बहुत कम से कम इलाज कराने की आवश्यकता हो रही है। मुख्य कारण वहां के सारे खेती ऑर्गेनिक हो रहे हैं, इसलिए उस कदम पे यहाँ की सरकार बढ़ रही है। अगर महिला सहायता समूह की बात करूं, क्योंकि आज भी हमने देखा कुसमी में महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो थे वो मुख्यमंत्री को दिए भी गए हैं। और आज महंगाई की बात करूं तो महंगाई भी चरम सीमा में है, तो कितना महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है? देखिए, महंगाई तो पूरे देश लूट गया है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। ये 65 रुपए जब पेट्रोल हुआ करता था, 55 रुपया डीजल होता था, उसमें पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोग बैलगाड़ी से कहीं संसद घेरने जाते थे। मुझे याद है पूरे देश में हाहाकार मचा होता था कि जब 5 रुपए बढ़ जाता था। 400 रुपया गैस का कीमत था, गैस सिलेंडर का कीमत। उसमें गैस टंकी लेके हमारे केंद्रीय मंत्री, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, बैठती थी और सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज
100 के पार हो गए डीजल पेट्रोल, 1000 के पार हो गए गैस सिलेंडर। इसके बाद भी पूरे देश को सिर्फ धार्मिक भावनाओं भड़का के देश की भावनाओं को भड़का के पूरे देश में लोगों को फूट डाल के राज करने का काम ये सरकार कर रही है। पूरा देश सब जान रहा है, पूरा देश के हिंदुस्तान के लोगों को आज भी पहले ही बोल रहा हूं कि जिस तरह से देश अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा हिंदुस्तान के लोगों को, एक बार ये देसी अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए फिर से युद्ध करना पड़ेगा, इनको खदेड़ने की लड़ाई लड़ना होगा। पूरे देश को बेचने काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप 70-75 साल में जो हिंदुस्तान के चाहे विभिन्न दलों के नेता रहे हों, विभिन्न सरकारें रहे हों, सभी नेताओं ने, सभी देश के हमारे प्रधानमंत्रियों ने जो देश के लिए फैक्ट्री खोला, कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, आपके फैक्ट्रियां खोले, रेलवे स्टेशन खोला, एक भी मोदी जी के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं खोला, बल्कि पूरे रेलवे स्टेशन को बेचने का काम, हवाई अड्डा बेचने का काम, फैक्ट्री बेचने का काम, ये पूरा भारत के संपत्ति को बेचने का सरकार कर रहा है, निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहा है। और ये हालत हो रहा है पूरे देश को फिर से एक बार आर्थिक लड़ाई, देश को आजादी की लड़ाई, देश की हक की लड़ाई अपनी वापस लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। आम लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है महंगाई को लेकर? बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज हालत ये हो गए हैं कि पूरे देश में एक आम आदमी को जीना दुर्लभ हो गया है। महंगाई इतना चरम सीमा पे हो गया है कि जहां आप 60 रुपए के दुगना महंगाई हो गए, पेट्रोलियम में तो दुगना महंगाई हो गए, गैस सिलेंडर में दुगना महंगाई हो गए, सरसों तेल जो 80 रुपए बिकता था 250 रुपए लीटर हो गए। ये हालत पूरे देश में हो गया है। बाकी सभी चीजों की महंगाई चरम सीमा पार कर गया है। इसीलिए मैंने कहा कि देश जो 70 सालों में अर्जित किया, ये 200 साल पीछे भाजपा के लोगों ने कर दिया, मोदी सरकार ने कर दिया। और हिंदुस्तान के लोगों को पुनः एक बार अंग्रेजों की लड़ाई लड़ा था और देसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। महिला सहायता समूह के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अभी, चाहे आपको घरेलू जो तेल बना रहे हैं अभी उसकी बात करूं, LED बल्ब की बात करूं, या बहुत प्रकार की चीज बना रहे हैं, उससे हम लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ मैंने देखा, मेरे विधानसभा के भी कुछ गोठानों में LED बल्ब बन रहे हैं, 100 रुपए के 3 दे रहे हैं और उसी 3 महीना की गारंटी भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये सोच है, बहुत अच्छा सकारात्मक सोच है कि हमारे गांव की महिलाएं अब बल्ब बनाने लगे हैं। हम लोग सुनते थे बॉम्बे से बन के आता है, दिल्ली से बन के आता है, पुणे से बन के आता है, और बलरामपुर जिले के एक गोठान में बल्ब बनने लगना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हमारे महिला समूहों को ये बहुत धन्यवाद देता हूं और भूपेश बघेल की सरकार की सोच को बहुत बधाई देता हूं कि हमारे नीचे के लोगों जो जहां बल्ब खरीदते थे उन लोगों को बल्ब बनाने का सिखाया और यहाँ के लोगों ने बल्ब बनाना चालू कर दिया है। सरसों तेल हमारे गोठान के लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अब बनाने लगे हैं। तो ये बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये गाँव के लोगों को आर्थिक रूप से उबारने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर यहाँ की समस्या की बात कर लूं, मुख्यमंत्री आने का है, लोगों को कुछ मांगे भी होती हैं, वो मांगों को किस प्रकार रखा जाएगा? देखिए, हर क्षेत्र की अलग अलग मांगे हैं। कहीं लोग हॉस्पिटल मांग रहे हैं, कहीं बिजली की सब स्टेशन मांग रहे हैं, कहीं बड़े नदी नाले हैं उसके पुलिया की बात कर रहे हैं, कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहे हैं। जो जहां की आवश्यकता है उस क्षेत्र की अलग अलग मांगों है और अलग अलग क्षेत्र की, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग चौपाल लगा रहे हैं। कुसमी क्षेत्र में अलग लग रहा है, राजपुर क्षेत्र में अलग कर रहे हैं, बलरामपुर क्षेत्र में अलग कर रहे हैं, सनौल क्षेत्र में अलग कर रहे हैं, रामानुजगंज क्षेत्र में अलग कर रहे हैं। हर 6 विधानसभा में 3-3, 4-4 जगह हो जा रहे हैं, अलग मिल बैठ के बात कर रहे हैं और इसका निराकरण भी करने का कोशिश कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं, स्वीकृति भी दे रहे हैं। तो सब जगह ये कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जो जनता के बीच पेड़ के नीचे बैठ के जनता के बीच जन चौपाल लगा के उनकी बात सुनकर और उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रामानुजगंज में जन चौपाल है, रामानुजगंज के विभिन्न जगह पे जाएंगे, कैसी तैयारी रहेगी वहाँ की? देखिए, हमारे रामानुजगंज क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने जाने के पहले ही बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। गर्ल्स कॉलेज वहां हमारे जिले में गर्ल्स कॉलेज की अलग स्थापना कर दिया। छत्तीसगढ़ में कहीं भी पिछड़ा वर्ग का हॉस्टल बहुत नहीं के बराबर था, लेकिन हमारे जिले में 2 हॉस्टल दिया ना, 100 बेड पिछड़ा वर्गों के लिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। बलरामपुर जिले में काफी तहसीलें भी दिया, चांदो भी तहसील दिया, हमारे बलरामपुर में भी दिया, बलरामपुर का डोरा कोचली में दिया, रामचंद्रपुर में दिया, रघुनाथ नगर में दिए, आपके चलगली में दिए और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच भी हमारे रामचंद्रपुर में दिए। इस तरह से पुलिस चौकी भी हमारे 2 जगह और उन्होंने किया।
गर्ल्स को ये आपके हॉस्टल आश्रम भी दिए, हॉस्पिटल भी वहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था कि सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती हो गई, ब्लड बैंक भी कर दिए। वहाँ सिटी स्कैन डायलिसिस की मशीनें सिंगल था, वहाँ 3 मशीनें लग गई, पूरे जिलों के लोगों को डायलिसिस करना पड़ रहा है, आज हो रहा है। सारे डायलिसिस करने के लिए सभी ग्रुप के ब्लड मिलने लगे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे हैं। तो इस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है आजकल में 100 बेड का हॉस्पिटल रामानुजगंज का भी स्वीकृति भेज रहे हैं। एक स्लोगन चलते, भूपेश है तो भरोसा है, क्या इसको कैसे बोलते हैं? देखिए, अपने अपने तरीके से सब लोगों ने उस बातों को सराहा है और भूपेश बघेल वास्तव में किसान का बेटा है और गांव का किसान का बेटा है और किसानों के लिए गांव की जो आर्थिक विकास है गांव तक पहुंचाने का काम किया है। शहरों से पहले हम कोई सामान गांव से लेकर आते थे, शहर बेचते थे, तब पैसा होता था। आजकल हालात ये उसने कर दिए है कि गांव से गोबर बेच के या धान बेच के गांव के किसानों का खाते में पैसा आ रहा है और वो पैसा लेके शहर में आ रहा है। पैसा जो शहर से गांव जाता था, अब गांव से पैसा शहर की ओर आने लगा है। भूपेश बघेल जी की ये तरक्की इन्होंने किया है। किसानों को खुशी की जो लहर अभी देखी जाती है धान बेचने के बाद या धान खरीदी से पहले, अभी इस क्षेत्र में अगर मल्लामपुर क्षेत्र में बात करूं तो कैसा यहाँ के किसान कैसा महसूस करते हैं? किसान अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि पहला बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री के बतौर मिला है और किसानों के लिए एक तरफा लाभ पहुंचा रहा है और सारे लोग दुआ दे रहे हैं कि हमको भूपेश है तो भरोसा है, कहते हुए ये कहते हैं कि फिर से भूपेश बघेल की हम सरकार बनाएंगे और किसानों को लाभ उठाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार भूपेश बघेल का लगातार जो 90 विधानसभा में दौरा है, जो दौरा कार्यक्रम रखा गया है, उसकी शुरुआत आगाज जो बलरामपुर जिले से आज हो गई है, आज राजपुर क्षेत्र में भी है। अभी कुछ ही देर में यहाँ भी चौपाल लगेगी, यहाँ भी लोगों की समस्या सुनेंगे। हमारे साथ जो रामानुजगंज के दबंग विधायक थे बृहस्पति सिंह जी, वो खास बातचीत कर रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपना समय निकाल के हमसे बात किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बैक टू स्टूडियो।